मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। जय श्री राधा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टताओं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में जब शील शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार कथन कर रहे थे, तब उनका श्रवण करके राजा परीक्षित और अधिक उत्साहित हो उठे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीला अमृत का और अधिक पान करना चाहते थे। तदुपरांत शील शुकदेव गोस्वामी ने उस द्विद नामक वानर की कथा कही, जिसका वध भगवान श्री बलराम ने किया था। ये वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। द्विद राजा सुग्रीव का मंत्री था। उसका भाई मैंद भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विद ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर के वध का बदला लेने की योजना बनाई, तो ग्रामों, नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गौरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों को आग लगा देना द्विद का प्रथम कार्य था। कभी कभी वे एक बड़े पर्वत को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता था। इस प्रकार उसने संपूर्ण देश में और विशेष रूप से कठवर के प्रदेश में भयंकर अवस्था उत्पन्न कर दी थी। द्वारका नगरी कठवर प्रदेश में स्थित है एवं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतएव द्विद ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का लक्ष्य बनाया। द्विद के पास 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वे सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता था कि समीप नगरों एवं ग्रामों में बाढ़ आ जाती थी। बहुधा एवं साधु संतों के आश्रम में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। वे न केवल इस प्रकार उपद्रव करता, अपितु कभी कभी वे उनकी पवित्र यज्ञ भूमि में मलमूत्र भी त्याग देता था। इस प्रकार वे समस्त वातावरण को दूषित करता था। वे स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण भी करता था और उन्हें उनके निवास स्थान से ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। जिस प्रकार भृंगी कीट मक्खियों एवं अन्य कीटों को बंदी बनाकर ले जाता है और उन्हें पेड़ों के उन छिद्रों में रख देता है जहां वे स्वयं निवास करता है, उसी प्रकार द्विद अपहृत व्यक्तियों को गुफाओं में रखकर विशाल पाषाण खंडों से गुफा का द्वार बंद कर देता था। इस प्रकार वे नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की अवहेलना कर रहा था। न केवल इतना ही, अपितु कभी कभी वे कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें भी दूषित कर देता था। जब वे इस प्रकार समस्त देश में अव्यवस्था फैला रहा था, तब कभी कभी वे रैवत पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनता था। अतएव उसने उस पर्वत प्रदेश में प्रवेश किया। वहां उसने अनेक रूपवती किशोरियों के मध्य नृत्य एवं गान में संलग्न एवं उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए भगवान श्री बलराम को देखा। भगवान श्री बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था और उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। द्विद भगवान श्री बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया। बलराम जी की भांति वहां उपस्थित सभी किशोरियां भी अत्यंत रूपवती थी और उन्होंने भी पुष्पों की मालाएं धारण कर रखी थी। भगवान श्री बलराम वारुणी का पान करके पुनः मत प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र नशे में घूम से रहे थे। भगवान श्री बलराम अनेक हाथियों के मध्य गजराज की भांति प्रतीत होते थे। द्विद नामक ये वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वे शाखाएं हिलाकर एक विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता, जिसे भगवान श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित हो जाता। कभी कभी द्विद स्त्रियों के सम्मुख आकर विभिन्न प्रकार की हास्योत्पादक मुख मुद्राओं का प्रदर्शन करता। स्वभावत स्त्रियां किसी भी वस्तु का हास्य तथा विनोद पूर्वक आनंद उठाती हैं और जब वानर
वानर उनके सम्मुख आया तब उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अपितु उसके ऊपर हंस पड़ी। किंतु वे वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वे अपने शरीर के निम्न अंगों के स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वे अपनी बोहें चलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आता था। बलराम जी की उपस्थिति में भी उसने स्त्रियों का अनादर किया। भगवान श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि वे न केवल अत्यंत बलशाली हैं, अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित होते हैं। अतएव उन्होंने एक पत्थर उठाकर उससे द्विध को मारा, किंतु वानर ने कुशलता पूर्वक पत्थर का वार बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वानर वारुणी का घड़ा उठाकर ले गया। इस प्रकार द्विध वारुणी पीकर मत हो गया और अपनी सीमित शक्ति से बलराम जी तथा उनके साथ के किशोरियों के मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ने लगा। ये सोचकर गर्व से इतना फूल गया कि बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते और वे बलराम जी तथा उनके साथियों को कष्ट देता रहा। जब भगवान श्री बलराम ने स्वयं उस वानर द्वारा किए गए उपद्रव को देखा तथा ये सुना कि उसने पहले ही संपूर्ण देश में अनेक उपद्रव किए हैं, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। तत्काल ही बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। वानर समझ गया कि बलराम जी उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बलराम जी का सामना करने के लिए उसने तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और अत्यंत तीव्रता से जाकर उसने भगवान श्री बलराम के सर पर आघात किया। भगवान श्री बलराम ने तत्काल उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया और स्वयं एक महान पर्वत की भांति अविचलित खड़े रहे। प्रतिकार हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा से उस वानर पर प्रहार करना आरंभ किया। वानर के सर पर गंभीर चोट पहुंची। उसके सर से रक्त धारा अत्यंत तीव्रता से प्रवाहित होने लगी, किंतु रक्त की धार से उसके सौंदर्य में उसी प्रकार वृद्धि हो रही थी जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत से प्रवाहित होती हुई तरल लोह धारा से पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। बलराम जी की गदा के आघात ने उसे तनिक भी विचलित नहीं किया। इसके विपरीत उसने तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसके सभी पत्तों को तोड़ने के उपरांत उससे बलराम जी के सर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। किंतु अपनी गदा की सहायता से बलराम जी ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वानर अत्यंत क्रोधित था, अतः उसने अपने हाथों में एक अन्य वृक्ष लेकर उसने भगवान श्री बलराम जी के शरीर पर आघात करना प्रारंभ किया। भगवान श्री बलराम ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। प्रत्येक बार जब वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए एक विशाल वृक्ष लाता तो भगवान बलराम जी अपनी गदा के प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। वानर द्विध दूसरी दिशा से एक और पेड़ लाकर पुनः बलराम जी पर उसी भांति आक्रमण करता रहा। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्ष विहीन हो गया। जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विध ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगा। क्रीड़ापूर्ण मन स्थिति में भगवान श्री बलराम ने उन विशाल पाषाणों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिवर्तित कर दिया। अंततः समस्त वृक्षों तथा शिलाओं से वंचित होकर वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया एवं अपने शक्तिशाली घूंसे दिखाने लगा। तदुपरांत वे अपनी मुट्ठी से बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा। इस पर भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वानर उन पर अपने हाथों से प्रहार कर रहा था, अतः बलराम जी ने भी उस पर अपने अस्त्र गदा अथवा हल से प्रहार नहीं किया। बलराम जी केवल अपनी मुट्ठी से वानर के कंठ की हड्डी पर प्रहार करने लगे। ये आघात द्विध के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। उसने तत्काल रक्त वमन कर दिया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब वानर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन हिल गए हों। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध साधु एवं संत जन स्वर्गलोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री बलराम की श्रेष्ठता के यशगान की ध्वनि गूंज उठी। वे सब उच्चारण करने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हो, हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। इस असुर द्विध का वध करके आपने विश्व में एक शुभ युग का शुभारंभ किया। विजय की ऐसी हर्ष ध्वनियां अंतरिक्ष में से सुनाई पड़ी। असुर द्विध का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की एक विवाह योग्य पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। वे कुरुवंश की एक अत्यधिक योग्य कन्या थी और अनेक राजकुमार उसे विवाह करना चाहते थे। ऐसी दशा में स्वयंवर समारोह का समायोजन किया गया जिससे कि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। लक्ष्मणा स्वयं समारोह में जब वर चुनने वाली थी तब सांब वहां उपस्थित हुए।
भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जामवती तथा श्री कृष्ण के वे पुत्र थे। सांब को ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे एक अति दुष्ट बालक थे तथा सदैव अपनी माता के समीप रहते थे। सांब नाम ऐसे पुत्र की ओर संकेत करता है जो अपनी माता का अत्यधिक दुलारा होता है। अम्बा का अर्थ होता है माता और स का अर्थ होता है साथ। अतएव सांब को ये विशेष नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे सदैव अपनी माता के साथ रहता था। इसी कारण से जामवती सुत नाम से भी विख्यात थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समान ही योग्य थे। यद्यपि लक्ष्मणा सांब से विवाह करने की इच्छुक नहीं थी, तथापि सांब दुर्योधन सुता लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहते थे। अतएव सांब ने स्वयंवर सभा से बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। चूंकि सांब सभा से लक्ष्मणा को बलपूर्वक ले गया, अतएव धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, दुर्योधन तथा अर्जुन आदि कुरुवंश के सभी सदस्यों ने इसे अपनी पारिवारिक परंपरा का अपमान समझा कि किशोर सांब ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया। उन सबको ज्ञात था कि सांब को वरण करने में लक्ष्मणा की तनिक भी रुचि नहीं है। उसे अपने पति का स्वयं चुनाव करने का अवसर नहीं दिया गया था, अपितु इसके स्थान पर यह किशोर उसे बलपूर्वक उठा ले गया। अतएव उन्होंने निश्चय किया था कि उसे दंड देना चाहिए। उन्होंने एकमत होकर घोषणा की कि सांब अत्यंत धृष्ट है और उसने कुरुओं की कुल परंपरा का अपमान किया है। अतएव कुरु परिवार के वयोवृद्धों के परामर्श के अधीन उन सब ने उस किशोर का वध ना करते हुए उसे बंदी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मणा का विवाह अब सांब के अतिरिक्त अन्य किसी युवक से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सांब ने पहले से उसका स्पर्श कर लिया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार किसी एक युवक के द्वारा उपभोग किए जाने पर पश्चात कन्या का विवाह किसी अन्य युवक से नहीं किया जा सकता। न ही कोई ऐसी कन्या से विवाह करने को सहमत होगा जिसका किसी अन्य युवक से इस प्रकार संबंध रहा हो। भीष्म जैसे वयोवृद्ध परिवार के सदस्य उसे बंदी बनाना चाहते थे। सांब को पाठ पढ़ाने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य, विशेष रूप से महान योद्धागण, एक हो गए और इस छोटे से युद्ध के लिए कर्ण को सेनापति बनाया गया। जब सांब को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तब कौरवों ने आपस में विचार किया कि उसके बंदी होने पर यदुवंश उनसे अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। ऐसी संभावना भी थी कि यदुवंशी इस चुनौती को स्वीकार करके उनसे युद्ध छेड़ दें, किंतु वे भी सोचने लगे यदि वे यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो भी वे क्या कर सकेंगे। यदुवंशी कुरुवंशियों की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कुरुवंश के राजा सम्राट हैं, जबकि यदुवंश के राजा केवल अपनी भू संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। कौरवों ने सोचा यदि अपने पुत्र के बंदी होने के कारण वे हमें चुनौती देने यहाँ आए तो हम भी युद्ध की चुनौती स्वीकार करेंगे। हम सब उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि दबाव में आकर अपने आप उनका दमन हो जाएगा। जैसे कि प्राणायाम की यौगिक प्रक्रिया के द्वारा इंद्रियों का दमन हो जाता है, योग की यांत्रिक प्रणाली में शरीर के अंदर की वायु का नियमन किया जाता है तथा इंद्रियों का दमन करके उन्हें भगवान श्री विष्णु पर ध्यान करने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में संलग्न होने से रोक दिया जाता है। भीष्म द्वारा धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्यों से परामर्श करने तथा उनकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर्ण, शल, भूश्रवा, यज्ञ केतु तथा कन्या के पिता दुर्योधन आदि महान योद्धाओं ने, जो महारथी कहलाते थे, उन सब ने महान योद्धा भीष्म देव के मार्गदर्शन में किशोर सांब को बंदी बनाने का प्रयास किया। उनकी युद्ध कुशलता के अनुसार योद्धाओं का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया जाता है। उनमें महारथी, एक रथी तथा रथी नामक वर्ग भी हैं। ये महारथी अकेले ही सहस्त्रों पुरुषों से युद्ध कर सकते थे। सांब को बंदी बनाने के लिए वे सब एक हो गए। सांब भी एक महारथी था, किंतु अकेला था और उसे 6 अन्य महारथियों से युद्ध करना था। फिर भी जब उसने कुरुवंश के समस्त महान योद्धाओं को उसे बंदी बनाने के लिए अपने पीछे आते हुए देखा तो वे तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। वे एकाकी ही उनकी ओर मुड़ा और अपना उत्तम धनुष लेकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया जैसे वन्य पशुओं के सम्मुख सिंह दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है। कर्ण उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने सांब को चुनौती दी, भाग क्यों रहे हो, खड़े रहो, हम तुम्हें पाठ पढ़ाएं। जब एक क्षत्रिय दूसरे को खड़े रहकर युद्ध करने की चुनौती देता है तब वे क्षत्रिय जा नहीं सकता, उसे अवश्य ही युद्ध करना होता है। अतएव जैसे ही सांब ने चुनौती स्वीकार की
और अकेला ही उनके सम्मुख खड़ा हुआ। उन समस्त महान योद्धाओं ने उस पर एक साथ बाण वर्षा शुरू कर दी। जिस प्रकार सिंह अनेक भेड़ियों तथा सियारों के द्वारा पीछा किए जाने पर भयभीत नहीं होता, उसी भांति यदुवंशी यशस्वी पुत्र सांब भी भयभीत नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में सांब अचिंत्य शक्तियों के स्वामी थे। कुरुवंश के योद्धाओं ने अनुचित रूप से उसके विरुद्ध बाणों का प्रयोग किया था, अतएव सांब अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अत्यंत कौशलता पूर्वक उनसे युद्ध किया। सर्वप्रथम उसने 6 सारथियों को 6 अलग अलग बाण मारे। प्रत्येक रथ पर 4-4 बाण मारकर 4 अन्य बाणों का उपयोग उसने सारथियों के घोड़ों का वध करने के लिए किया। एक बाण का उपयोग रथवान के लिए तथा एक बाण कर्ण तथा अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं के लिए उसने चलाए। जब सांब इस प्रकार परिश्रम पूर्वक अकेले ही 6 महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था, तब उन योद्धाओं ने सांब की अचिंत्य शक्ति की सराहना की। युद्ध के मध्य भी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे किशोर सांब अद्भुत था, किंतु क्षत्रियोचित रीति से युद्ध चलता रहा। और यद्यपि ये अनुचित था, तथापि उन सब ने मिलकर सांब के रथ को खंड खंड करके उसे रथ से उतरने के लिए बाध्य कर दिया। 6 योद्धाओं में से 4 ने सांब के चारों घोड़ों को मार दिया और एक ने सांब के धनुष की डोरी काट दी, जिससे कि वे अपने उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार घोर युद्ध के पश्चात तथा अत्यंत कठिनाई से वे सांब को रथविहीन करके उसे बंदी बनाने में सफल हुए। इस तरह कुरुवंश के योद्धा विजयी होकर अपनी पुत्री लक्ष्मणा को उससे छीन लाए। इसके उपरांत अपनी विजय पर उल्लसित होते हुए उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। महर्षि नारद ने तत्काल ही यदुवंश को ये सूचना पहुंचाई कि सांब बंदी बना लिया गया है। उन्होंने यदुवंशियों को समस्त कथा सुनाई। सांब के बंदी बनाए जाने पर तथा विशेष रूप से 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से उसके बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। अतः यदुवंश के राजा उग्रसेन की अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हुए। यद्यपि भगवान श्री बलराम को भली भांति ज्ञात था कि कलयुग में लोग छोटी सी बात पर युद्ध करने को तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्हें ये विचार रुचिकर नहीं लगा कि कलयुग से प्रभावित होने पर भी 2 महान वंश कुरुवंश तथा यदुवंश परस्पर युद्ध करें। उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार किया, उनसे युद्ध करने के स्थान पर मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए। मुझे प्रयास करने दीजिए कि ये विवाद परस्पर समझौते के द्वारा समाप्त हो जाए। बलराम जी का विचार था कि यदि कुरुवंश सांब को उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करने में सहमत हो जाए तो युद्ध से बचा जा सकता है। अतएव उन्होंने विद्वान पुरोहित तथा ब्राह्मणों को और साथ ही साथ यदुवंश के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों सहित हस्तिनापुर जाने के लिए तत्काल ही एक उत्तम रथ का प्रबंध किया। उन्हें विश्वास था कि कुरुवंशी इस विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे और आपस में युद्ध की संभावना टल जाएगी। विद्वान ब्राह्मणों तथा यदुवंश के वयोवृद्धों सहित रथ पर हस्तिनापुर जाते हुए भगवान श्री बलराम ऐसे प्रतीत होते थे जैसे शुभ्र आकाश में जगमगाते हुए नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा चमकता है। जब भगवान श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे, तब उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु वे एक छोटे से उद्यान ग्रहण में ठहरे। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी से कहा कि कुरुवंश के प्रमुख से भेंट करके उनसे पूछें कि वे यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं अथवा समझौता करना चाहते हैं। उद्धव जी कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करने गए और उन्होंने भीष्म देव, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, बलि, दुर्योधन तथा बाहलिक सहित समस्त प्रमुख सदस्यों से भेंट की। उन्हें यथोचित प्रणाम करने के उपरांत उद्धव जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री बलराम नगर द्वार के बाहर उद्यान में रुके हैं। कुरुवंश के प्रमुख विशेष रूप से धृतराष्ट्र व दुर्योधन अत्यंत हर्षित हो गए, क्योंकि उन्हें भलीभांति ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के एक महान शुभ चिंतक हैं। ये समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही। अतएव उन्होंने तत्काल ही उद्धव जी का स्वागत किया। भगवान श्री बलराम का उचित रूप से स्वागत करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में उनके स्वागत के लिए शुभ सामग्री ली और उनसे भेंट करने के लिए नगर द्वार के बाहर आए। अपने अपने पद के अनुसार उन्होंने भगवान श्री बलराम को उत्तम गायें तथा अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। उन सबको ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम ही श्री भगवान है। अतएव उन्होंने श्री भगवान के सम्मुख अत्यंत आदर पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। परस्पर एक दूसरे का सुख समाचार पूछकर उन्होंने एक दूसरे को स्वागत किया और जब ये औपचारिकता पूर्ण हो गई, तब भगवान श्री बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनसे कहा, प्रिय मित्रों, इस समय मैं सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन का आदेश लेकर एक दूत के रूप में आपके समीप आया हूँ। अतएव कृपया आप ध्यान
ध्यान पूर्वक सावधानी से यह आदेश सुनिए। कृपया एक क्षण भी नष्ट न करके तत्काल आदेश को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। राजा उग्रसेन को भली भांति ज्ञात है कि कुरुवंश के आप योद्धाओं ने अकेले सांप से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है। उसे बंदी बनाने में आपको अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ी थी तथा व्यूह रचना करनी पड़ी। हम सब ने यह समाचार सुना है, किंतु हम अधिक उद्विग्न नहीं हुए क्योंकि हमारे परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मेरे विचार में हमें अपने अच्छे संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अनावश्यक युद्ध ना करके अपनी मैत्री स्थिर रखनी चाहिए। अतएव कृपया सांप को तत्काल मुक्त कर दीजिए तथा उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उसे मेरे समक्ष ले आइए। जब भगवान श्री बलराम ने शौर्यपूर्ण अधिकार, श्रेष्ठता तथा वीरता युक्त आदेश पूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, तब उनके कथन कुरुवंश के प्रमुखों को रुचिकर नहीं लगे। इसके विपरीत वे उद्गिल्ड हो उठे और अत्यंत क्रोध से उन्होंने कहा, ओह, ये शब्द चकित करने वाले हैं, किंतु कलयुग के अनुकूल ही हैं। अन्यथा बलराम इस प्रकार निंदनीय रीति से कैसे बोल सकते थे। बलराम जी के द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा शैली अपमानजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के प्रभाव के कारण पैरों के लिए उपयुक्त पादुका सिर पर चढ़ाना चाहते हैं, जहाँ मुकुट धारण किया जाता है। यदुवंश से हमारा संबंध विवाह के कारण है और इसी कारण हम उन्हें हमारे साथ निवास करने, भोजन करने तथा शयन करने का अवसर दिया गया है। अब इन विशेष अधिकारियों का लाभ उठा रहे हैं। जब उन्हें राज्य करने के लिए अपने राज्य का एक भाग दिया, उससे पूर्व उनका कोई स्थान नहीं था और अब वे हमें भी आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यदुवंश को चवन, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, राज मुकुट, राज सिंहासन, आसन, पलंग तथा राजवंशों के लिए उपयुक्त प्रत्येक राज चिन्हों का उपयोग करने दिया। उन्हें ऐसी राजसी सामग्री का प्रयोग हमारी उपस्थिति में नहीं करना चाहिए था, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंध का ध्यान करके उन्हें नहीं रोका। अब वे हमें ही आदेश देने की धृष्टता कर रहे हैं। उनकी धृष्टता की सीमा समाप्त हो गई। अब हम उन्हें आगे इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते, न ही अब हम उन्हें इन राज चिन्हों का उपयोग करने देंगे। इन सब वस्तुओं को उनसे छीन लेना ही सर्वोत्तम होगा। सर्प को दूध पिलाना अनुचित है, क्योंकि ऐसा दयापूर्ण कार्य उसके विष में वृद्धि ही करता है। यदुवंशियों ने जिस थाली में खाया, वे उसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संपन्न स्थिति हमारे उपहारों तथा दयापूर्ण व्यवहार के कारण ही है। फिर भी वे इतने निर्लज्ज हैं कि हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कार्यकलाप कितने खेदपूर्ण है। यदि भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे कुरुवंश के सदस्य अनुमति ना दे, तो इस विश्व में कोई भी किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता। जैसे कि सिंह की उपस्थिति में मेमना जीवन का उपयोग नहीं कर सकता, उसी भांति हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग के राजा इंद्र आदि देवताओं के लिए भी जीवन में आनंद उठाना संभव नहीं। फिर साधारण मानवों का तो कहना ही क्या। वस्तुत कुरुवंश के सदस्य अपने ऐश्वर्य, राज्य, कुलीनता, पारिवारिक परंपरा, महान योद्धाओं, परिवार के सदस्यों तथा विशाल साम्राज्य के कारण अत्यंत गर्वित हो गए हैं। उन्होंने सभ्य समाज की सामान्य औपचारिकता का भी पालन नहीं किया और भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में यदुवंश के लिए अपमानजनक शब्द कहे। इस प्रकार शिष्टाचार विहीन रीति से वार्तालाप करते हुए वे अपने नगर हस्तिनापुर को लौट गए। यद्यपि भगवान श्री बलराम ने उनके अपमानजनक शब्दों को धैर्य पूर्वक सुना था तथा उनके असभ्य व्यवहार को चुपचाप देखा, तथापि उनकी आकृति से ये स्पष्ट हो गया कि वे क्रोध से जल रहे हैं तथा अत्यंत प्रतिहिंसा पूर्वक प्रतिशोध लेने का विचार कर रहे हैं। उनके शरीर की आकृति इतनी उद्गिन हो गई है कि किसी के लिए भी उनकी ओर देख सकना कठिन था। वे उच्च स्वर से हंसे और बोले, ये सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, ऐश्वर्य, सौंदर्य और भौतिक प्रकृति के कारण अत्यंत ग्रवित हो जाता है, तब उसे शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं रहती। वे अन्य सबके प्रति वैर भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को मृदु व्यवहार तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए सदुपदेश देना व्यर्थ है। इसके विपरीत उसे दंड देने के लिए मार्ग तथा साधनों की खोज करनी चाहिए। सामान्यतः भौतिक ऐश्वर्य के कारण मनुष्य पशु के समान बन जाता है, अतः पशु को शांतिपूर्वक रहने का उपदेश देना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में, पशु को ठीक राह पर चलाने का एकमात्र साधन डंडा है। देखो तो कि कुरुवंश के सदस्य कितने धृष्ट हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सहित यदुवंश के समस्त सदस्यों के अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी मैं शांतिपूर्ण समझौता करना चाहता था। वे कुरुवंश के समस्त राज्य पर आक्रमण करने को तत्पर थे, किंतु मैंने उन्हें शांत किया और यहाँ आकर बिना युद्ध के मामले का समझौता कराने का कष्ट किया। इस पर भी वे दुष्ट ऐसा व्यवहार करते हैं। ये स्पष्ट है कि वे शांतिपूर्ण समझौते के इच्छुक नहीं हैं, अपितु तथ्य ये है कि वे युद्ध के इच्छुक हैं। उन्होंने यदुवंश को अपशब्द कहते हुए अत्यंत घमंड से मेरा अपमान किया है।
स्वर्ग का राजा इंद्र भी यदुवंश के आदेश का पालन करता है और तुम भोज वृष्ण अंधक तथा यदुवंश के प्रमुख राजा उग्रसेन को एक छोटी सी टुकड़ी का नायक कहते हो। तुम्हारा निष्कर्ष अद्भुत है। तुम्हें राजा उग्रसेन की परवाह नहीं है, जिन्हें आदेश का पालन राजा इंद्र भी करता है। यदुवंश के श्रेष्ठ पद पर विचार करो। उन्होंने बलपूर्वक स्वर्गलोक के सभागृह तथा पारिजात वृक्ष दोनों का उपयोग किया, फिर भी तुम सोचते हो कि वे तुम्हें आदेश नहीं दे सकते। क्या तुम ये भी विचार नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं? ठीक है, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तब तुम इसी बात के अधिकारी हो कि तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाया जाए। चवर, पखा, श्वेत छत्र, राज सिंहासन आदि अन्य राजसी सामग्री जैसे राजसी चिन्हों का उपयोग यदुवंश ना करे, ये सोचने में तुमने अपनी बुद्धिमानी समझी है। क्या इसका अर्थ ये है कि समस्त सृष्टि के श्री भगवान श्री देवी लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण भी इस राजसी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं? श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि की उपासना समस्त महान देवता भी करते हैं। गंगा जल समस्त जगत को जल प्रदान कर रहा है। ये जल श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकल रहा है। अतएव गंगा के तट पर महान तीर्थ स्थान बने हैं। समस्त ग्रहों के प्रमुख देवता उनकी सेवा में संलग्न है और श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि को अपने सर पर धारण करने में वे अपना सौभाग्य मानते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान देवता, श्री देवी लक्ष्मी तथा मैं भी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का एक आंशिक भाग हूँ। फिर भी क्या तुम सोचते हो कि वे राशि चिन्हों को धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं? अरे, ये कितनी दुख की बात है कि ये मूर्ख हमें यदुवंश के सभी सदस्यों को पादुका के समान समझते हैं और स्वयं को मुकुट के समान। अब ये स्पष्ट हो गया कि कुरुवंश के ये नेता अपनी लौकिक संपत्ति एवं ऐश्वर्य के गर्भ में उन्मत्त हो गए हैं। उनका प्रत्येक कथन उन्मत्त प्रस्तावों से पूर्ण था। मैं तत्काल उन्हें प्रताड़ित करूंगा और उनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा। यदि मैं उनके विरुद्ध कदम ना उठाऊं तो ये मेरे लिए अनुचित होगा। अतएव मैं आज ही समस्त जगत से कुरुवंश का चिन्ह ही मिटा डालूंगा। मैं तत्काल ही उनका विनाश कर दूंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे समस्त सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं। वे दृढ़ता पूर्वक खड़े हो गए और अपना हल अपने हाथ में पकड़कर उसे भूमि पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार हस्तिनापुर का पूर्ण नगर पृथ्वी से विलग हो गया। तत्पश्चात भगवान श्री बलराम इस नगर को गंगा नदी की जलधारा की ओर घसीटने लगे। इस कारण पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ जैसे कि भूकंप आ गया हो और ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त नगर छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब कुरुवंश के समस्त सदस्यों ने देखा कि उनका नगर गंगा के जल में गिरने वाला है और जब उन्होंने अपने नागरिकों का आर्तनाद सुना तो तत्काल ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और वे समझ गए कि क्या हो रहा है। इस प्रकार एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे अपनी पुत्री लक्ष्मणा को आगे ले आए। सांप के लक्ष्मणा को हर ले जाने का प्रयास किया था। वे सांप को आगे करके उसके पीछे लक्ष्मणा को रखकर सांप को भी ले आए। श्री भगवान से क्षमा मांगने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य भगवान श्री बलराम के समक्ष हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। अब सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान श्री बलराम, आप समस्त सुखों के सागर हैं। आप समस्त सृष्टि के पालक अवलंब हैं। दुर्भाग्यवश हमें आपकी अचिंत्य शक्तियों का ज्ञान नहीं था। प्रिय भगवान, कृपया हमें महामूढ़ समझकर क्षमा कीजिए। हमारी बुद्धि भ्रमित व भ्रष्ट हो गई थी। अतएव हम अब आपके सम्मुख आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। अब समस्त सृष्टि के आदि सृष्टा, पालक तथा संहार करता है। तत्पश्चात भी आपकी स्थिति सदैव ही दिव्य है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, हम महान संत आपके विषय में चर्चा करते हैं। आप आदि हैं और जगत की प्रत्येक वस्तु आपके खिलौने जैसी है। हे अनंत, प्रत्येक वस्तु पर आपका अधिकार है और बाल क्रीड़ा की भांति अपने समस्त लोगों को अपने सर पर धारण कर रखा है। परले के समय आप समस्त सृष्टि को अपने में समा लेते हैं। उस समय कारण सागर में महाविष्णु के रूप में शयन करते हुए आपके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। प्रिय भगवान, आप अपने अप्राकृतिक शरीर में इस पृथ्वी पर केवल सृष्टि को बनाए रखने के लिए प्रकट हुए। अब समस्त क्रोध, द्वेष तथा वैर से ऊपर है। दंड के रूप में भी आप जो कुछ भी करते हैं वे समस्त भौतिक जगत के लिए मांगलिक है। आप अविनाशी श्री भगवान हैं। अतएव हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों तथा शक्तियों के सागर हैं। हे असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, हम बारंबार आपके चरणों में गिरकर आपको प्रणाम करते हैं। हम अब पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हैं। अतएव कृपया आप हम पर दयालु होकर हमें अभेदान दीजिए।
जब पितामह भीष्म देव से लेकर अर्जुन तथा दुर्योधन तक कुरुवंश के समस्त प्रमुख सदस्यों ने इस प्रकार आदर पूर्वक स्तुति की, तब भगवान श्री बलराम मृदुल हो गए और उन्होंने उन सबको विश्वास दिलाया कि भय का कोई कारण नहीं तथा उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षत्रिय राजाओं में अधिकतर ये परंपरा थी कि विवाह के पूर्व वर तथा वधु पक्ष के लोगों के मध्य किसी प्रकार का युद्ध हो जाए। जब साम ने बलात् लक्ष्मणा का हरण किया था, तब कुरुवंश के सदस्य ये देखकर प्रसन्न हुए थे कि वास्तव में उसके लिए एक योग्य वर था। फिर भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति को परखने के लिए उन्होंने उसे युद्ध किया और युद्ध के नियमों का आदर न करते हुए उन्होंने उसे बंदी बनाया था। जब यदुवंश ने साम को कौरवों के बंधन से मुक्त करने का निश्चय किया, तब भगवान श्री बलराम स्वयं ही समझौता करने के लिए तैयार हो गए। वे एक बलशाली क्षत्रिय थे, अतएव उन्होंने कौरवों को तत्काल ही साम को मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से कौरव अपनी अल्पज्ञता के कारण स्वयं को अपमानित समझने लगे, अतएव उन्होंने भगवान श्री बलराम की शक्ति को चुनौती दी। वे केवल ये चाहते थे कि बलराम अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करें। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी कन्या सांब को दी तथा सारा मामला सुलझ गया। दुर्योधन को अपनी पुत्री सुलक्षणा से अत्यधिक स्नेह था, अतएव उसने सांब से उसका विवाह अत्यंत धूमधाम से किया। उसके दहेज में उसने सर्वप्रथम 1200 हाथी दिए, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 60 वर्ष का था। इसके अतिरिक्त उसने 10,000 उत्तम घोड़े, सूर्य रश्मियों के समान जगमगाते हुए 6,000 रथ तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 1,000 दासियां दी। यदुवंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य भगवान श्री बलराम ने वर सांब के अभिभावक के रूप में कार्य किया तथा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस दहेज को स्वीकार किया। कौरव पक्ष की ओर से अपने भव्य स्वागत के उपरांत बलराम जी अत्यंत संतुष्ट हो गए और नव विवाहित दंपत्ति के साथ उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका की ओर प्रस्थान किया। विजयी भाव से भगवान श्री बलराम द्वारका पहुँचे, जहाँ उन्होंने उनके नागरिकों से, जो कि सभी उनके भक्त व मित्र थे, भेंट की। जब वे सब एकत्रित हो गए, तब भगवान श्री बलराम जी ने विवाह की समस्त कथा सुनाई। बलराम जी ने जिस प्रकार हस्तिनापुर नगर को कंपा दिया था, उसे सुनकर वे चकित हो गए। शील शुकदेव गोस्वामी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि हस्तिनापुर का स्थान अब नई दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है और नगर में से प्रवाहित होने वाली नदी अब यमुना कहलाती है। यद्यपि उस समय इसे गंगा कहते थे। शील जीव गोस्वामी के समान महाजनों ने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने वाली गंगा तथा यमुना वस्तुतः एक ही नदी है। गंगा के इस भाग को जो हस्तिनापुर से वृंदावन के क्षेत्र तक प्रवाहित होता है, यमुना कहते हैं, क्योंकि ये भाग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के द्वारा पवित्रीकृत है। हस्तिनापुर का वे भाग जिसका ढाल यमुना की ओर है, वर्षा ऋतु में जल प्रभावित हो जाता है। वे सबको भगवान श्री बलराम द्वारा नगर को गंगा में फेंक दिए जाने की धमकी का स्मरण कराता है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।